खुशी की खबर है, भाभी की बेटी हुई है जी। अभी अभी तो उसके लिए हलवा बनाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? मैं ठीक ठाक हूँ जी, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। आज बच्चों का पेपर नहीं है, घर पे ही है, छुट्टी का दिन है, तो क्योंकि आज की तैयारी करनी होती है। आज 10 वालों का पेपर है, कल 9 वालों का था, कल फिर इनका पेपर है। नाश्ता वगैरह किया है अभी। रात को हमें नहीं पता लाइट किस टाइम गई है किस टाइम नहीं गई, क्योंकि 8 साढ़े 8 बजे जाती थी, 11 बजे लाइट आती थी। अब 8:30 बजे लाइट जाती है, 11 साढ़े 11 12 बजे तक तो लाइट आती नहीं है। इतने टाइम तक तो हम लोग जागते रहते हैं। और उसके बाद मुझे नहीं पता 1 बजे आती है, 2 बजे, फिर उसके बाद घंटा आधा घंटा रुकती है, फिर चली जाती है। 9:30 10 बजे का टाइम है, अभी तक लाइट नहीं आई है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिस्टम चल रहा है वो रात को अगर पूरी रात लाइट नहीं हो तो वो चलता ही रहता है, क्योंकि हमारा एक ही पंखा है, वो चलता ही रहता है। रात को भी बहन आई है, ऊपर बैठी रही है हमारे पास काफ़ी देर, तो यही कह रही थी कि एक पंखा चल रहा है, उनके घर में 2 पंखे हैं ना, एक बाहर है एक अंदर है। कहती है हमारे पंखे बंद हो जाते हैं अगर ज़्यादा लाइट चली जाए तो। अभी झाड़ू लगाते हैं, सफाई वगैरह करते हैं जी, सीधा है। रात को पानी डलवाया था, कल बच्चे स्कूल गए हैं तो कपड़े चेंज करके गए हैं, तो वो मैं कह रही हूँ कि पानी जो है ना, मीठा बाल्टियाँ भर देती हूँ, वो बच्चे जाके वॉशरूम में ऐसे ही गिरा देते हैं। जन्नत है, वो भी कभी हाथ धोती है कभी क्या। तो यहाँ पे पानी जो है ना वो बड़ा कीमती है पानी, तो उसको फिर देख देख के और आराम आराम से उसको चलाना चाहिए। जैसे खाना जो है ना थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं, इस तरह वो पानी भी थोड़ा थोड़ा यूज़ करना पड़ता है। मैंने बच्चों को बोला चलें आप मेरे साथ जो है ना थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करवाते हैं, झाड़ू लगाते हैं और सफाई करते हैं। मैं फिर जो है ना कपड़े धो लूँगी। इनके बाबा गए अपनी दाढ़ी सेट करवाने के लिए बाहर, वो कहते हैं सोनिया मैं वहाँ से करने के लिए भी कुछ ले आऊँगा, आप जब तक घर के काम वगैरह समेटें। मैंने बोला चलें ठीक है, मैं काम वगैरह समेट लेती हूँ। लाइट होती है तो गैस का मसला इतना नहीं होता, क्योंकि लाइट नहीं होती ना गैस का बड़ा इशू होता है, क्यों लोग लगा लेते हैं जनरेटर और गैस पे ज़्यादातर जनरेटर चलती हैं। पर चलो मेरा चूल्हा जो है ना वो जल नहीं रहा था, चाय बनानी थी। फिर नीचे गई हूँ, ड्रैक नीचे जाके उस पर ड्रैक वाले चूल्हे पे जो बनाते हैं, जो मेन उस पर मीटर के आता है पैप, बहन के घर, वहाँ से चूल्हे चाय बनाई है। वो भी इसके बाबा हसन हुसैन बोले मम्मा इतनी देर लगा के आई हो। मैंने बोला बेटा चाय बाकी नहीं रही थी, ऊपर तो चूल्हा जल ही नहीं रहा था। तो बाहर भी काफ़ी ज़्यादा गंद बना हुआ है, और सोफ़ा हम लोग रात को निकाल देते हैं बाहर। तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे चूल्हे के ऊपर अभी आ रहा है थोड़ा सा चूल्हे के ऊपर रखा है पानी। मैंने बोला ये पानी कपड़ों के मैं धोने के लिए वो ना भी करूँ पानी गर्म, लेकिन क्या करूँ यहाँ पे कपड़ों के साथ जो चिकनाई होती है ना, ऐसे लगता है जैसे मेरे बच्चे होटल पे काम करते हैं। इस तरह ठंडे पानी से वो कपड़े साफ़ नहीं होते, तो दोनों हाथों पे होते हैं, वो नहीं साफ़ होते। तो मैंने बोला चले मैं ये पानी गर्म डाल के थोड़ी देर उनको भिगो के रखती हूँ बाल्टी में, उसके बाद मैं धो लेती हूँ। ये देखते हैं यहाँ पे फिर चाय बनाना नाश्ता बनाना मुश्किल है। अब जैसे बाहर गर्मी हो रही है ना बेटा, ये देखो ये वाली जो धूप है ना, इस तरह अभी इस तरफ छाया कि यहाँ तक, तो दिन को जब कुकिंग करते हैं ना उस टाइम पे ना बड़ी परेशानी होती है। मुझे गर्मी इतनी सख्त लगती है कि ना मुझे। रात को टमाटर और वो कल लेके आए थे, फ्रिज में रखने से बार बार नीचे भागना पड़ता है, करना पड़ता है, तो यहाँ पे वो भी ख़राब हो जाती हैं। अभी बर्तन वगैरह उठाती हूँ और उठा के बाहर रखती हूँ। बेटा आप मैं जो है ना बर्तन धो रही हूँ, आप अंदर सारी सेटिंग वगैरह करें। हसन के गले में दर्द है, हसन को रात को वो खाना कल भी नहीं खाया, आज रात को भी कह रहा है मेरे गले में दर्द था, थोड़ा सा बुखार का भी मसला था। तो मैंने बोला ये ना हो कि कल पेपर ले जाना है, तो यहाँ पे ही मैं लेके उसको गई हूँ डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला गले इसको के हुए बहुत ज़्यादा। रात को भी दवाई दी है, अभी भी दी है, दवाई लेनी है उसने अभी भी। एक गोली जो है ना रात को ली है, एक गोली अभी लेगा। मैंने बोला नाश्ता करो बेटा, आप ही गोलियाँ लो, अपनी दवाई लो। तो इंशाल्लाह करते हैं जी घर की थोड़ी बहुत सेटल इनके बाबा के आने से पहले। तो ये मैं बर्तन जो धोने की अंदर की सेटिंग वगैरह कर दी है, पाई पे चादर बिछा दी, गद्दे को अपनी जगह पे लगा दिया। इसकी आज तबीयत ख़राब, इसकी दवाई लेके आई हूँ। अब ये किसी काम को हाथ नहीं लगा रहा। अच्छा जी, तो लंबा सलाम। तो ये वैसे भी काम नहीं करता मेरे साथ कोई भी, इतना शोर करवाता है। और वो जो है ना बड़े वाला माशाल्लाह से वो मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो काम कर लेता है। अभी अंदर से सफाई की है, बाहर से अभी झाड़ू लगा रहे। लगाने का काम डेली होता है। शाम को मैंने लगाया था, शाम के टाइम इधर मिट्टी उड़ती है हवा से ना, तो सारी मिट्टी हो जाती है अंदर बाहर, तो शाम के टाइम भी मैं झाड़ू लगाता हूँ। हाँ जी, ये लगाता है, ये फिर इसके बाबा लगाते हैं, तो फिर ये कहता है बाबा मैं लगा लेता हूँ झाड़ू। तो ये छोटे वाला तो बिल्कुल ही बात नहीं सुनता, यकीन माने। ये आज बीमार है, वैसे भी बड़ा ढीठ है ये। तो पानी रखा हुआ है, तो मैंने बर्तन वगैरह सारे उठा के ले गई हूँ। अब ये धोए हुए बर्तन भी हैं, और मैं वहाँ से धो के लाऊँ बर्तनों की करूँ सेटिंग। ये देखें ये कपड़े मेरे और मेरे बर्तन सारे मैंने यहाँ पे ला के रख दिए।
अब मैं पहले बर्तनों को धोऊंगी, उसके बाद जो है ना सारे ये कपड़े गीले करके रख के बर्तनों को धो के फिर उसके बाद जो है ना कपड़े धोऊंगी। और हुसैन मेरे बेटे ने एक नुकसान भी किया हुआ है, मैं आपसे वो भी शेयर करूँ। ये उस दिन बाहर बैठा हुआ था, ये देखें, ये उस दिन बाहर बैठा हुआ था तो मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं शाम के टाइम पे, इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं। तो वो दुकान पे बैठा हुआ था दोपहर के टाइम पे, नहीं शाम के टाइम पे। तो वो क्या करते हैं, ये भी और वो भी, वो धुआं सा लगाते हैं। वो जो अंडों के क्रेट है ना, अंडे के जो क्रेट से होते हैं वो उसके धुआं लगा के रखते हैं। तो कहीं रखा हुआ था तो ऐसे सर पे मच्छर थे, यूं यूं सर पे कर रहा था तो सारी कमीज़ जला दी। अच्छा जी, सोनिया की छोटी भाभी के घर आए हुए हैं। सोनिया की बड़ी भाभी आई हुई है, इस वजह से यहीं सारे बैठे हुए थे। अभी बना रहे जी हलवा सोनिया की बड़ी भाभी के लिए। बेटी हुई है उसकी, तो खुशी की खबर है। भाभी की बेटी हुई है जी। अभी अभी तो उसके लिए हलवा बनाया जा रहा है और झूठ बोल रही है जी, भाभी के लिए नहीं, खुद तीसरा दिन मांग रहे हैं। तो अभी उन्होंने नहीं, कल मुझे बोल रही है तो मैंने बोला कि इसका मतलब ये अभी भाभी की बेटी हुई है। कल दरमियान वाली भाभी आई थी इसकी, तो उसके लिए पकोड़े बनाए थे। आई थी उसके लिए हमने पकोड़े बनाए हैं, बड़ी वाली आई है उसके लिए हम लोग जो है ना हलवा बना रहे हैं। और सूजी जो है ना छान के भिगो के रखी हुई है काफ़ी देर से। पता नहीं है कौन सा हलवा बन रहा है, लेकिन अच्छा हलवा बनेगा। जब बन जाएगा फिर देख लेना आप, फिर पता चलेगा। चीनी की चाशनी तैयार हो रही है। हलवा मुझे उम्मीद है अच्छा बनेगा, क्योंकि सोनिया हलवा अच्छा बनाती है। अच्छा जी, चाशनी बनाकर अब सोनिया ने सूजी और पानी शामिल कर दिया है। अच्छा, ये मुकंडी हलवे की तरह बन रही है, दूध नहीं डाला, पानी डाला है ना सोनिया जी, पानी में भिगो के रखी। मुझे इस तरह का हलवा पसंद है। अब बरसात में भी बुनाई इसकी करूँगा, क्योंकि काफ़ी देर तक इसकी बुनाई चलेगी। सोनिया जब तक भाभीियों के पास इसी तरह आपकी भाभी ने बनाया था हलवा कर दिया था। वो चाशनी ज़्यादा ब्राउन कर दी थी। बोल रही थी कि हमने जब देखा चेक किया तो हलवा इतना वो हमें वीडियो तो डाल दिया था, लोगों को तो नहीं पता चला, हमें बताया था उन्होंने कि बनाया तो सही, वीडियो भी बन गया, लेकिन हलवा बहुत कड़वा था। आज ऐसे ही करूँगी आपके साथ में। नहीं, हमारी इतने ज़्यादा ब्राउन नहीं हुआ। एक कपड़ा दे दो, मैं ज़रा इसकी बुनाई करूँ, आप ज़रा भाभीियों के पास बैठो। अच्छा जी, ये देखें माशाल्लाह से हलवा तैयार है। ये देखें ज़बरदस्त सा दानेदार मज़ेदार हलवा तैयार। बनाई बोले ना मैंने की है। सोनिया मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। रात को जन्नत के पापा भी मार हो गए और सुबह सुबह जो है ना सब बोल रही हैं, अभी भाभी मजाक कर रही हैं। मीठा खाना चाहिए, ये तो नहीं है अब ये बच्चे हों तो पूरी मीठा खाएं ना। तो कोई बात कि सब करते हैं, सबको देते हैं। मेरे को लगी हो तो कुछ ना कुछ बनना हो, खा रहे हो, मज़ा आ जाए। सबसे पहले सोनिया की बड़ी भाभी को खिलाएंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, तैयार हो गया हलवा। देते हैं सबको थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि मेरे को लगता है मीठा जो है ना ज़्यादा नहीं खाया जाएगा। जितना जितना वो खा रही हैं खाएं। मैंने प्लेटों में डाल दिया, एक एक में नहीं, दो दो तीन तीन हो गई। मीठा थोड़ा सा बच्चों के लिए भी भेज देना ऊपर। हाँ सही है, बहन को भी दे दो, वो भी ले जाए अपनों के लिए। मज़े का हाँ है तो मज़े का है, सही है, कम है। हाँ वो ज़्यादा तो नहीं है तो ना, बराबर है। अच्छा जी, अम्मी के घर से मैं आ गई हूँ, वहाँ हलवा बनाया, खाया, सब बैठे हुए हैं। तो बाज़ार लगा हुआ है, बाज़ार जा रही हूँ। उससे मैंने बताया था कि मैंने ये वाली जो है ना बेडशीट ली थी, चादरें ली थी, तो इसके जो तकिए हैं वो उसका कपड़ा कम हो गया था। फिर हफ्ते वाले दिन मैं चली गई थी बड़े भाई के घर, तो बाज़ार नहीं जा सकी, हफ्ता भी लगता है। आज बुध का दिन है, मैं कह रहा जब जाऊँ ऐसे ये कपड़ा लेके आओ। और भाभी आई हुई है, उनको बोलूँ काट के मुझे तकिए दे दे, बहन की मशीन पे सिलाई कर दूँगी। तो चले मैं आज आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करती हूँ। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब। इसी दुआ के साथ जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़ुबान में रखे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।